सो हेलो एवरीवन यार, आज हम लोग जैक की काउंसलिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि सीट मैट्रिक्स कैसा होता है। कई बार हमने यार जी एन जी एन ओ ऐसा लिखा हुआ देखा है, लेकिन उसका मतलब क्या होता है और पूरा कितनी सीटें हैं, किस कॉलेज में क्या क्या है। तो आज हम जैक दिल्ली की बात करने वाले हैं। तो देखो यार, जैक दिल्ली में 5 कॉलेज आते हैं: NSUT, DTU, ट्रिपल IT दिल्ली, IGDTUW एंड DSEU। ठीक है, ये 5 कॉलेजेस आते हैं। अब इनमें सीट्स कैसे कैसे कितनी कितनी हैं, आज इस वीडियो में हम वही देखेंगे। कोड को कैसे समझते हैं कि अगर कहीं पे लिखा है GN GND GN GNO, इसका क्या मतलब होता है, कैसे समझते हैं, कितनी सीट किस में अवेलेबल हैं। तो आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये हमारे पास 5 कॉलेज हैं जिससे जैक दिल्ली के थ्रू एडमिशन होता है इन 5 कॉलेजेस में। तो देखो यार, पहले हमारे पास कोड होता है CC। ठीक है, कोड फॉर्मेट इज CCSSRR। अब जो हमारे पास मेन कैटेगरी होती हैं वो हमारे पास होती है जनरल, ST शेड्यूल ट्राइब, SC शेड्यूल कास्ट एंड OBC। एक हमारे पास होती है अदर बैकवर्ड क्लास, उसका हमारा कोड है OB। एंड हमारे पास इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी है, दैट इज EW। ठीक है, तो उसको EW से रिप्रेजेंट करता है। अभी ये याद रखना, अभी मैं बताऊंगा कि कहाँ होएगा। ठीक है, याद ना भी हो तो अभी समझ आ जाएगा बेसिकली। नाउ अब कैटेगरी के अंदर आती है एक सब कैटेगरी। ठीक है, सब कैटेगरी में आता है हमारा GN। अगर आप जनरल हो और अगर आपके सब कैटेगरी भी कोई नहीं है तो आप GN लिखोगे। ठीक है, ऐसा कोड होता है CCSSR। ठीक है, अब सब कैटेगरी में हमारी क्या क्या आती है, नो सब कैटेगरी तो GN लगाओगे। पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, डिसेबिलिटी किसी के साथ कोई क्या बोलते हैं मिसहैपनिंग हुई की थी, या बाय बर्थ है कि किसी के हाथ में कुछ प्रॉब्लम है, पैर में कुछ प्रॉब्लम है, कोई भी डिसेबिलिटी है बेसिकली, अगर उसको उसका एक परसेंटेज होता है कि वो आपको देखना पड़ेगा आपका सब कैटेगरी में बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, देन यू हैव डिफेंस की। डिफेंस का कोड हमारा CW है। इफ़ यू आर अ कश्मीरी माइग्रेंट देन इट आपका कोड KM है, और सिंगल गर्ल चाइल्ड अगर आप हो तो उसका SG है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका CC। एक हो गई आपकी मेन कैटेगरी और उसके अंदर हो गई आपकी सब कैटेगरी। अब कोई ऐसा भी बंदा हो सकता है जो जनरल हो लेकिन वो पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, या वो एक कश्मीरी माइग्रेंट हो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, GNKM उसके आगे ऐसे लिखना है ना, मैं CCS, अभी ये R छोड़ दो, CCSSR ऐसे लिखना है ना। ठीक है, अब आ जाता है R स्टैंड फॉर रीजन। रीजन हमारा अगर इनसाइड दिल्ली है, दिल्ली का है, दिल्ली का डोमिसाइल कैसे पता लगेगा हमारा है या नहीं है। अगर बेसिकली आपकी जो स्कूलिंग हुई है, ठीक है, 12th तक आपने कहीं पे तो स्कूल पढ़ा होएगा। ठीक है, तो अगर आपके स्कूल का जो एड्रेस है मार्कशीट पे वो अगर दिल्ली का है तो मतलब आपके पास दिल्ली का डोमिसाइल है। अब एक बात ध्यान रखना यार, जितने भी ये दिल्ली के जो कॉलेजेस है जैक दिल्ली वाला, इसमें आपकी 85% सीट्स जो होती हैं वो दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड होती हैं। कि अगर आपने दिल्ली से स्कूलिंग करी है तो 85% सीट्स आप ही के लिए रिजर्व्ड है। सिर्फ जो बची हुई 15% सीट है उनके में बाहर से लोग आएंगे। ये इसलिए होता है यार ताकि उस स्टेट के बच्चे उसी स्टेट में रहे। अगर ऐसा नहीं होएगा तो जिसके मतलब मार्क्स ज़्यादा आ रहे कम आ रहे, कॉलेज कैसे ऊपर है नीचे, तो कि मतलब पंजाब वाले को दिल्ली आना पड़ रहा है, दिल्ली वाले को पंजाब जाना पड़ रहा है, किसी को वहाँ जाना पड़ रहा है, ये सब ना हो इसलिए ये सब करा जाता है। तो 85% जो सीट्स हैं वो आपके दिल्ली स्टूडेंट्स के पास ही हैं। ठीक है, एंड जो हमारे पास और जो सीटें 15% वो हमारे पास आउटसाइड दिल्ली की है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास अगर कहीं पे, अभी मैं आपको लिस्ट भी पूरी दिखाऊंगा। ये 2023 का सीट मैट्रिक्स है। 2024 का अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक नहीं आया है जैक दिल्ली की साइट पे। और अगर आ भी जाता है तो सीटें कोई बढ़ती ज़्यादा कुछ कम नहीं होती, ऑलमोस्ट सेम होता है, किसी में एक आध कुछ चेंज आता है। तो यही रहेगा डेटा मोस्ट प्रोबेबली पूरा। तो अगर आपको कहीं पे ऐसा कोड दिख जाता है SCPDO, तो अब देखो पहले हमें जो 2 लेटर देखने हैं, SC का क्या मतलब है, शेड्यूल कास्ट। ठीक है, तो मतलब उसकी कैटेगरी क्या है, शेड्यूल कास्ट। अब उसके आगे जो सब कैटेगरी है उसकी वो है PD। तो PD का क्या मतलब होता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी। एंड O का क्या है कि आउटसाइड दिल्ली रीजन। तो कहीं पे लेकर लिखा है SCPDO तो इसका मतलब क्या है कि वो शेड्यूल कास्ट है, उसकी कैटेगरी शेड्यूल कास्ट है। उसकी सब कैटेगरी जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटी है। एंड उसका जो रीजन है दैट इज आउटसाइड दिल्ली, मतलब उसके पास दिल्ली का डोमिसाइल नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं यार NSUT की। तो NSUT की पहले ब्रांचेस समझ लेते हैं कौन कौन सी हैं। CSE है, CSDS है, CSAI है। अब देखो NSUT के 3 कैंपस हैं, एक मेन कैंपस है और 2 और वो हैं, वो NSUT ने अभी रिसेंटली टेक ओवर करे थे कुछ साल पहले। तो एक ईस्ट कैंपस है, एक वेस्ट कैंपस है। तो जितने में ही आपको जिनमें स्टार नहीं दिख रहा है, जैसे CSE, CSDS, ये मतलब कंप्यूटर साइंस एंड डेटा साइंस, CSAI कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, IT हो गया, ITNS हो गया, मैक हो गया, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, EC हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग,
EIoT हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया और बायोटेक हो गया। ये जो जितनी मैंने अभी बोली जिन पे स्टार नहीं लगा है, ये सारी आपकी मेन कैंपस में है। ठीक है। अब जैसे ये CSDA आ रहा है जिस पे स्टार लगा है, CIOT जिस पे स्टार लगा है, और ये सैम, ठीक है, ECAM, ECAM, ठीक है, ये जिन पे स्टार लगा है CSDA, CIOT और ECAM, ये आपकी हैं ईस्ट कैंपस की। ठीक है, ईस्ट कैंपस आपका गीता कॉलोनी पड़ता है दिल्ली में, उधर है आपका। एंड 3 ब्रांचेस जो हैं वो आपकी वेस्ट कैंपस की हैं, दैट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रिक व्हीकल, MEEV। ठीक है, ये सिविल इंजीनियरिंग है आपकी, और ये आपकी जियो इन्फॉर्मेटिक्स है। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि किसके लिए कितनी कितनी सीट्स हैं। ठीक है, अगर देखो टोटल सीट्स की बात करें पूरे NSUT में बीटेक के लिए हमारे पास 297 सीट्स है। ठीक है, अब 297 है, लेकिन ये कैटेगरी वाइज सब में बटी हुई है। अब GN GND, अब मैंने आपको बताया था कि पहले 2 लेटर क्या है आपकी कैटेगरी की। GN मतलब जो जनरल है, उसकी कोई सब कैटेगरी भी कोई सब कैटेगरी नहीं है, तो वो सब कैटेगरी में भी जनरल है। तो GN और दिल्ली मतलब दिल्ली रीजन। तो अगर आपने दिल्ली से स्कूलिंग करी है और आप जनरल हो, आपकी कोई सब कैटेगरी भी नहीं है, ठीक है ना, आप कश्मीरी माइग्रेंट हो, ना आप डिफेंस हो, ना आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, तो आपका ये होएगा GN GND। ठीक है, तो CSE की इनके पास 56 सीट्स हैं, CSGS की 19 है, FFA इनके पास सीट्स हैं। तो टोटल इनके पास 567 सीट्स हैं सिर्फ उन लोगों के लिए जो जनरल हैं, उनकी कोई सब कैटेगरी नहीं है, उसमें भी जनरल और दिल्ली रीजन के हैं। ठीक है, अब मैक में 24 हैं। ठीक है, EIoT में सिर्फ 18 हैं, कैम में 37 हैं, इलेक्ट्रिकल में 46 हैं, बायोटेक में 23 हैं। ऐसे ऐसे ये हमारी होती है। अब हमारे पास अगर कोड आता है ये GNPDD, इस अब पहले 2 लेटर GN का मतलब क्या है, जनरल, PD का मतलब हो गया पर्सन विद डिसेबिलिटी, एंड D का मतलब लास्ट लेटर का क्या हो गया हमारा, कि दिल्ली रीजन का है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जनरल है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है और दिल्ली रीजन है। तो CSE में उसके लिए 3 सीट्स हैं, CSGS में उसके लिए 1 सीट है। ठीक है, और हमारी टोटल जो है 31 सीट्स हैं इनके लिए। ऐसे ये CW आपका होता है डिफेंस के लिए, तो जनरल है लेकिन उसकी सब कैटेगरी डिफेंस है, दिल्ली का है। अब आ जाते हैं, जैसे ये लिखा है EW, इसको ले लेते चलो, EWPDD, इसका मतलब क्या है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। EWS है, उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी है और दिल्ली रीजन का है, उसके लिए 8 सीटें हैं। ठीक है, ऐसे आप सारे आप समझ जाओगे। ठीक है, तो अब STGLD एक और लास्ट ले लेते हैं। अब STGLD हो गया। ठीक है, GL इसमें मेंशन नहीं कर रखा है अभी। ठीक है, अब लास्ट में हमारे पास आ जाता है कि ये OBC वाला हो गया, ये ST वाला हो गया, और ये हमारे पास लास्ट में आ गया कश्मीरी माइग्रेंट। कश्मीरी माइग्रेंट की 1 सीट है, इसमें स्पेसिफाई नहीं करा है किसमें कितनी है। तो CSE की यार हमारे पास 216 सीटें हैं, है ना, और ये जो ब्रांचेज हैं उनकी ऐसे ऐसे पर्टिकुलर सीट्स हैं। ठीक है, तो ये रहता है। अब जैसे तो ये हो गया हमारा NSUT का। अब जैक दिल्ली के थ्रू यार आर्किटेक्चर का भी होता है, तो आर्किटेक्चर में भी सेम सीन है कि दिल्ली रीजन के लिए टोटल 34 सीट्स हैं, और उसमें जनरल अगर आप हो, सब कैटेगरी कोई नहीं है, और दिल्ली के अगर आप हो तो टोटल 12 सीट्स हैं। 12 सीट में जो भी कट ऑफ जाएगी, अगर आपको मिलता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं मिल पाएगा आपको, आपको कुछ और देखना पड़ेगा। अगर आप आउटसाइड दिल्ली हो तो आउटसाइड दिल्ली के लिए जनरल में जो जिनकी सब कैटेगरी भी जनरल है उनके लिए 2 सीट्स हैं। ठीक है, ये वाला सीन है। अब इनमें सबका नाम दे रखा है जो मैंने आपको बीटेक की भी ब्रांचेस बताई, जहाँ पे आपको CSE लिखा था, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, CSEI कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, CSGS कंप्यूटर साइंस होती है डेटा साइंस में, मैक होती है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। तो देखो यार, अगर आप CS और टेक में देख रहे हो तो CSE, CSEI, CSDS, ठीक है, सबसे ज़्यादा लोग प्रेफरेंस कोर को देते हैं, सबसे ज़्यादा कट ऑफ CSE की जाती है, लोग कोर पढ़ना चाहते हैं सबसे ज़्यादा, उसके बाद AI और DS की जाती है। अगर आपको CS, मैक को छोड़ दो, ये तीनों कंप्यूटर साइंस की और IT उठा रहे हो, तो मतलब आपका एकदम क्लियर है, जितनी भी मतलब आएंगी टेक की कंपनी आप सब में बैठ जाओगे। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग कुछ कुछ कंपनीज नहीं अलाउ करती हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, ये ITNS हो गई, EC हो गई, EIoT हो गई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गई, ये सारी। ठीक है, ICE, ME, बायोटेक, ये सारी। ईस्ट कैंपस आपका गीता कॉलोनी में जो मैंने आपको बताया था, इसमें CSDA है, ECAM है, और ECAM क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में। CIoT है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, वेस्ट कैंपस आपका यहाँ पे सिविल है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल है, और BR के। ठीक है, ये तो हो गई NSUT की बात। अब आ जाते हैं DTU पे। ठीक है, अब मैंने आपको ब्रांच समझा दी, तो आप समझ गए कि EWGND है, मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, सब कैटेगरी जनरल है और दिल्ली के हो।
तो ईसी में इतनी सीट्स हैं, सीएसई में इतनी है, ऐसे सब देख सकते हो पूरा, ठीक है। ये आपको जैक दिल्ली की साइट पे मिल जाएगा, डायरेक्ट फ्रंट पेज पे नहीं मिलेगा, आप आर्काइव में जाना तो 2023 में मिल जाएगा, अभी 2024 का भी आने वाला होगा, ठीक है। तो ये आपकी डीटीयू की हो गई सारी, ये ऐसे डीटीयू की सारी ब्रांचेज हैं। और डीटीयू में अगर आप देखोगे तो टोटल स्टूडेंट्स 2515 हैं बीटेक में। एनएसयूटी में तो लगभग 300 बच्चे कम है, ठीक है, 318 स्टूडेंट्स कम है, उसमें 2197 है। अब इसमें जैसे अब जैसे यहाँ पे वो लिख रखा है बीटी, तो बीटी का मतलब होता है बायोटेक, ठीक है, बैड ट्रिप नहीं जो तुम लोग बोलते रहते हो दिल्ली में सब लोग, ठीक है। बीटी का मतलब होता है बायोटेक्नोलॉजी, ये हो गया। ये सीएचई केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है डीटीयू में, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ईसीई है, ईपी यार इंजीनियरिंग फिजिक्स है, और एक इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, इसकी बहुत ज़्यादा कम जाती है कट ऑफ, मतलब एकदम लास्ट में, मतलब डीटीयू में जो होता है। एक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, यहाँ पे एमसीई बोला है, एनएसयूटी में मैक है ना, तो एक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, ठीक है। एक प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ये सब है, ठीक है। अब देखो डी टी यू एन एस यू टी टॉप के कॉलेजेस हैं, प्लेसमेंट एक नंबर है, फीस कम है। आई जी डी टी यू डब्ल्यू जो आता है वो ओनली वो है फीमेल वाला कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज है, तो उसमें सिर्फ गर्ल्स अलाउड है, उन्हीं की एडमिशन होता है। बाकी ट्रिपल आई टी दिल्ली जो हो गया, उसकी भी देखो प्लेसमेंट जो है कंपेरेबल है डी टी यू एन एस यू टी के, ठीक है। बट एक ड्रॉबैक ये है कि फीस बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको पूरा कंपैरिजन अच्छे से एक वीडियो में करके बता दूंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सुन लो यहाँ पे, ठीक है। ट्रिपल आईटी में अब अगर आपको रिसर्च में जाना है तो वहाँ पे जो आपको लैब मिलेगी और जो आपको रिसर्च करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी वो ट्रिपल आईटी दिल्ली में ज़्यादा मिलेंगी। वेराज अगर आपको सिर्फ कम से कम फीस में मैक्सिमम प्लेसमेंट चाहिए तो आप डी टी यू एन एस यू टी आ जाओ। फीमेल में अगर आपको आई जी डी टी यू डब्ल्यू मिल रहा है तो वो भी आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन डी टी यू एन एस यू टी में एक एक्सपोजर बेटर होएगा, ठीक है। ये वाला रहेगा। दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी को, इसको यार एकदम लास्ट में रखना, इसको इतना मत कंसिडर करना, ये पहले आईपी का मतलब था कॉलेज, फिर इसको जैक में ले लिया गया, ठीक है। ये वाला सीन है। तो दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, इसमें ये सब कोड आप सब समझ गए हो, STGND मतलब जो शेड्यूल ट्राइब है, सब कैटेगरी जनरल है और दिल्ली रीजन का है, ठीक है। उसकी 32 सीटें हैं इसमें। दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में CSE हैं। अब इसके भी यार अलग अलग कैंपसेस हैं थोड़े, वो भी एक बार देख लेते हैं। तो यार ये जो हमारा जीबी पंथ था ना, ये DSEU का ओखला कैंपस 1 है, एक इसका ओखला कैंपस 2 है, ठीक है, दो कैंपस है इसके। तो इसको पहले बोलते थे जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस 1 जो इसका है, और जो दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग था अब उसको DSEU कैंपस 2 बोलते हैं ओखला में, ठीक है, ओखला में है आपका। तो आपके पास ये सारी ब्रांचें ECE है, CSE है 2 जगह, और मैकेनिकल है, और MCT है, मैकाट्रॉनिक्स है, ठीक है, ये सारा है। फिर हमारे पास आ जाता है इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन IGDTUW, ठीक है। तो GNGND अगर आपको वही सेम, CSAI में है, CSE है, ECE है, ECIT AIML, ठीक है, एक बार इसमें भी देख लेते हैं, आर्किटेक्चर भी है इसमें यहाँ पर। तो CSAI कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, CSE है, ECE है, ECEAI है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक बात का ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ECE काफ़ी टफ होती है, तो अगर आपको सर्किट वर्किट समझ में ना नहीं आते तो एक बार सोच समझ के मतलब लेना, ठीक है। बाकी ब्रांचेस में क्या होता है कि CSE ले ली, मैकेनिकल ले ली, ऐसा नहीं है कि कोई आसान है, हलवा है कुछ, वो एक हल्का सा स्लाइट कंपैरिजन बता रहा हूँ कि उस वो थोड़ी सी ज़्यादा टफ होता है, जो जनरल बात समाज में चलती है कि ये बात बोली जाती है, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई, AIML हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ये DMAM है, इसमें बेसिकली क्या है कि आपको बीटेक भी करा देंगे और साथ में आपको MBA भी करा देंगे, और आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि अगर आपको सिर्फ बीटेक के बाद आपको एग्जिट मारना है, ठीक है, बीटेक किस में कराएंगे आपको, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में, ठीक है, और उसके बाद आपको कराएंगे MBA, टोटल होगा 6 साल का। लेकिन अगर आपको एग्जिट मारना है 4 साल में तो आपको बीटेक की डिग्री मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि आपको डुअल डिग्री में आपको रुकना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई डिग्री नहीं मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर भी है। तो DMAM में आप देख सकते हो कितनी सीट्स हैं, DMAM में जनरल हो, सब कैटेगरी जनरल है और दिल्ली के हो तो 9 सीटें हैं, टोटल सीट्स 32 हैं, ठीक है। तो ये यार पूरा सीन रहता है इसका, आप देख सकते हो, ठीक है। अब आई होप आपको समझ आएगा। अब लास्ट में बात कर लेते हैं ट्रिपल IIT दिल्ली की, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली की। तो CSE, ECE, CSAM, CSG, CSS, CSB, CSAI, EVE, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया है, ये सारी दिल्ली वाले बच्चों की सीटें। इसके नीचे आप पाओगे तो आउटसाइड दिल्ली वालों की हैं, कश्मीरी माइग्रेंट की सब में एक एक दे रखी है, टोटल 8।
तो इसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स यार हमारे CS, ठीक है। अब IIIT दिल्ली में ये बात ध्यान रखना कि हमारी कोई मैकेनिकल और बायोटेक इस टाइप की कोई ब्रांच नहीं मिलेगी, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड मिलेंगी, और हमारे पास वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाली इससे रिलेटेड मिलेंगी। तो CSAM है, कंप्यूटर साइंस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। एक CSAI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली। अब देखो ये थोड़ा नया है, ये जल्दी जल्दी कहीं देखने को मिलता नहीं है। कंप्यूटर साइंस एंड बायो साइंस, ठीक है, अगर किसी को बायो साइंस में प्रोग्रामिंग वगैरह ये सब करनी है, ये सब है। CSD है कंप्यूटर साइंस एंड डिज़ाइन में। कोर CSE भी आपके पास अवेलेबल है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। CSSS, कंप्यूटर साइंस एंड सोशल साइंस, ठीक है, ये वाली भी एक है इंजीनियरिंग जिसका मानो कर सकता है। एंड ECE, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। एक EVE है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI इंजीनियरिंग, EVE बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका IIIT का सीन रहेगा दिल्ली का। तो और हाँ, एक बात और यार, ये मेरे को स्टार्टिंग में मेंशन कर देना चाहिए था। अगर आप कंफ्यूज हो काउंसलिंग सर्विस के लिए, तो आपको नीचे एक लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आप जाके रजिस्टर कर सकते हो। एंड आप मेरे से भी काउंसलिंग ले सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि, बट जैसे मैंने तो जनरल बता दिया ना, कई बार ऐसा होता है लोगों का कि किसी की 15,000 रैंक आई है, तो वो सोच रहा है कि मैं इसमें ये ब्रांच लूँ या इसमें ये ब्रांच लूँ, गाइडेंस चाहिए। तो यार वीडियोस जब बनाते हैं तो एक जनरल केस के लिए बनाना पड़ता है, हर एक रैंक के लिए नहीं बना सकते ना वीडियो। तो उसके लिए यार काउंसलिंग होती है, आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड कमेंट करके बता देना वीडियो कैसा लगा और किस किस टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहते हो, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।